हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अशोक गजा, आपके सामने एक बार फिर से ज्योतिष के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आज का जो विषय है वो है कुंभ राशि मार्च 2024 में कैसा रहेगा, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कुंभ राशि का जो स्वामी है वो है शनि। ठीक है, तो शनि जो है वो अपनी चंद्र राशि के हिसाब से पहले हाउस में बैठा हुआ है। तो स्वास्थ्य की जहाँ तक बात करेंगे तो स्वास्थ्य क्या क्या है, तो कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य काफ़ी बढ़िया रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं पूरे मार्च 2024 के अंदर। इसकी वजह यह है कि शनि अपने खुद के घर में बैठा हुआ है, जबकि जब भी कोई ग्रह अपने खुद के घर में बैठता है तो उसके बारे में वो अच्छा फल ही देता है, चाहे कोई भी ग्रह क्यों न हो। तो इस तरह से बात करेंगे तो शनि देवता जो है वो अपने खुद के घर में बैठा है। हालांकि उसके साथ सूर्य और शुक्र दोनों विराजमान हैं। तो 14 तारीख को जब ये सूर्य देवता यहाँ से चेंज होके अपने आपके दूसरे घर में जाएंगे, उसके बाद और भी अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। लेकिन कोई स्वास्थ्य के बारे में कहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी बात करेंगे दूसरे स्थान के बारे में। दूसरा स्थान का स्वामी जो है वो बृहस्पति है, वो अपने हाउस से दूसरे हाउस मतलब तीसरे स्थान में बैठा हुआ है। दूसरा स्थान जो है वो धन का स्थान है, दूसरा स्थान जो है परिवार का स्थान है। तो दूसरा स्थान में राहु और बुध, वैसे तो देखा जाए तो राहु और बुध दोनों ही मित्र ग्रह हैं, लेकिन राहु जो है वो पापक ग्रह है। तो इसकी वजह से ऐसा कह सकते हैं कि आपको किसी भी कारण से झूठ बोलना पड़े ऐसा न हो, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा बात तो ये कहूँगा कि पारिवारिक का जहाँ तक सवाल है, तो परिवार के बीच में किसी भी के साथ अनबन या किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, या आपका कुछ ऐसा खर्चा ज़्यादा कोई आ सकता है। जो आवक है वो आवक के आपकी इनकम के हिसाब से खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो रहेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो राहु जो है दूसरे स्थान में पितृदोष भी करता है, लेकिन धन स्थान का जहाँ तक सवाल है तो धन स्थान में धन स्थान भी है और परिवार भी है, कुटुंब का स्थान है। तो परिवार के बीच में आपके किसी भी प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अभी हम बात करेंगे तीसरे स्थान के बारे में। तीसरा स्थान जो है छोटी मुसाफरी का स्थान है। तीसरा स्थान जो है वो छोटे भाई छोटी बहन का स्थान है। और तीसरा स्थान जो है वो साहस और पराक्रम का स्थान है। वहाँ का जो स्वामी है वो मंगल है, वो मंगल अपने 12वें स्थान में बैठा हुआ है। आपकी चंद्र राशि जो है इसके हिसाब से 12वें स्थान में है। तो इस तरह से बात करेंगे तो बृहस्पति जो है वो तीसरे स्थान में है। ठीक है, तो बृहस्पति तीसरे स्थान में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको छोटी मुसाफरी का योग बनता है। किसी भी कारण से आपको छोटी मुसाफरी, और हो सकता है कि प्रदेश का आपको योग हो, तो आप किसी भी वजह से प्रदेश जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मुसाफरी का योग यहाँ पे बता रहा है, जो कि एक अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि आपको वो मुसाफरी करने से आपको फ़ायदा ही होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बृहस्पति जो है वो वहाँ पे बैठा हुआ है, तो बृहस्पति भी काफ़ी अच्छा फल देगा इधर, क्योंकि बृहस्पति जहाँ से जिस स्थान में बैठता है उस स्थान की बढ़ोतरी करता है, उस स्थान के बारे में वो अच्छा फल देता है, ऐसा कह सकते हैं। अभी हम बात करेंगे तीसरे स्थान पंचम स्थान के बारे में। पंचम स्थान जो है वो पंचम स्थान से हम देखते हैं कि शेयर बाजार का स्थान, पंचम स्थान से संतान का स्थान, पंचम स्थान से पिछले जन्म के कर्म का स्थान, पंचम स्थान से हम देखते हैं कि भाई संतान का सुख मिलेगा या नहीं। ये सारी बातें हम पंचम स्थान से देखते हैं। पंचम स्थान का स्वामी कौन है? पंचम स्थान का स्वामी है बुध, और वो जो बुध है वो दूसरे स्थान में बैठा हुआ। काफ़ी अच्छा योग है आपको शेयर बाजार में। अगर आपके जन्म के ग्रह आपके फेवरेबल है तो 100% आप इस योग से पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि जब पंचम स्थान का स्वामी दूसरे स्थान में बैठता है, दूसरा स्थान धन का स्थान है, मतलब पंचम स्थान शेयर बाजार का, तो शेयर बाजार से आपको धन मिलेगा, ऐसा गोचर के ग्रह देखते हुए हम कह सकते हैं। और वैसे भी जो बुध है काफ़ी मतलब शेयर बाजार का कारक ग्रह है, और वो खुद बुध आपके दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, मतलब आपको शेयर बाजार से फ़ायदा होगा। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के जो भी स्टूडेंट्स है जिसकी इस दौरान जो है परीक्षा एग्ज़ाम है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्कूल की एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज की एग्ज़ाम हो, तो वो एग्ज़ाम में 100% वो सफल हो सकेंगे, ऐसा हम दायरे के साथ इसीलिए कह सकते हैं, क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी दूसरे स्थान में हो, और जो बृहस्पति है उसके भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि है। कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें भाग्य का साथ लेने की जरूरत न पड़े। हर एक कार्य में हम भाग्य का साथ लेना जरूरी होता है। तो इस तरह से अभी ये भाग्य का जो बृहस्पति की दृष्टि है भाग्य स्थान के ऊपर, और ये आपकी जो आपका जो पंचम स्थान है जो कि आपका संतान का भी है, और ये इसका भी है, क्या बोलते हैं कि ये एग्ज़ाम का भी है। तो एग्ज़ाम में आपको 100% सफलता मिलेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अभी हम बात करेंगे
सप्तम स्थान के बारे में, सप्तम स्थान से हम क्या देखते हैं, लाइफ पार्टनर का जो ये स्थान है, इसके साथ साथ ये जो है वो सप्तम स्थान लाभ स्थान के साथ साथ ये जो बिजनेस पार्टनर का भी स्थान है। तो दोनों स्थान हम इस भाव से देखते हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके जो बृहस्पति है वो तीसरे स्थान में बैठ के सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि कर रहा है। जब भी गुरु जहाँ पे दृष्टि करता है उसका वो शुभ फल देता है, क्योंकि बेसिकली गुरु जो है वो अपनी शुभ जहाँ पे भी दृष्टि डालते हैं उनकी शुभ दृष्टि है। जैसे कि शनि की अशुभ तीसरी दृष्टि होती है, 7वीं और 10वीं होती है, इसी तरह से गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं काफ़ी शुभ दृष्टि मानी जाती है। तो इस तरह से शुभ दृष्टि उनकी जो सप्तम स्थान में पड़ रही है, इससे मतलब ये हुआ कि आपके जो भी युवक युवतियाँ हैं शादी करने का सोच रहे हैं, शादी का जो प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा समय आ रहा है। बृहस्पति यहाँ पे 24 अप्रैल तक रहेगा, तब तक आपका जो है इसके संबंधित कार्य हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जबकि 12वें स्थान में है तो कभी कभी एंगेजमेंट जो है वो एंगेजमेंट टूट भी सकती है। तो इसीलिए आपको काफ़ी सोच समझ के तय करना होगा कि आपको जिस भी पार्टनर के साथ शादी करनी है वो सही है नहीं है, क्या है, वो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही करेंगे तो आपके फेवर में रहेगा ये कार्य। ठीक है, अभी हम बात करेंगे अष्टम स्थान के बारे में। अष्टम स्थान में आप देख सकते हो कि केतु वहाँ पे विराजमान है और बुध की दृष्टि है। अभी अष्टम भाव से हम क्या देखते हैं, आयुष्य का स्थान है और उसके साथ ही गुप्त धन का स्थान है, गुप्त विद्या का भी स्थान है। तो केतु यहाँ पे विराजमान है, केतु जहाँ पे होता है उसका असंतोष दिखाता है। इसका मतलब ये हो कि आपको ये जो है हेल्थ के बारे में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। हेल्थ के आपको ऐसा लगेगा कि और कुछ मतलब सही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है। हालांकि ये शनि तो अपने घर में बैठा हुआ, इस हिसाब से काफ़ी अच्छा संयोग बन रहा है, लेकिन फिर भी ये जो बुध की दृष्टि है जिसकी वजह से आपको हेल्थ में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और हेल्थ के जो इशू है वो आपकी सॉल्व इस दौरान हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अभी हम बात करेंगे भाग्य स्थान के बारे में। सब जो 9वां स्थान है वो भाग्य का स्थान है। ठीक है, 9वें स्थान का स्वामी है शुक्र, और वो शुक्र जो है वो प्रथम स्थान में बैठा हुआ है और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है वो 9वें स्थान के ऊपर है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि गुरु की जहाँ पे दृष्टि होती है वहाँ पे वो शुभ दृष्टि डालता है, जिसकी वजह से शुभ कार्य संपन्न होते हैं। तो भाग्य का आपको पूरा साथ पूरे महीने में रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं, जिसकी वजह से आपके सारे कार्य जो है वो संपन्न हो जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। 10वां स्थान जो है वो ये जो है कारकिर्दी का स्थान है, आपके करियर का स्थान है। 10वां स्थान जो है वो बिजनेस का स्थान है। 10वां स्थान का स्वामी कौन है, मंगल है, और वो मंगल अपने 12वें स्थान में बैठा हुआ है। इसका मतलब यह कि बिजनेस इस सिलसिले में आपको आउट ऑफ स्टेशन चाहे विदेश में जाना पड़ सकता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका जो धंधा है वो उतना अभी थोड़ा ठप हो सकता है अभी, इसीलिए क्योंकि आपका जो स्वामी है वो 12वें स्थान में है। ये जो दोनों में से कुछ भी कार्य हो सकता है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि भाग्य का साथ होने की वजह से और कोई भी अशुभ ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर नहीं होने की वजह से, हालांकि शनि की जो है अशुभ दृष्टि 10वें स्थान पे है, जिसकी वजह से कारोबार थोड़ा ढीला हो सकता है। जैसे ही ये राशि परिवर्तन होगा तो आपका जो कारोबार है और वो काफ़ी अच्छी तरह से आगे आएगा, ऐसा कह सकते हैं। अभी हम बात करेंगे 12वें स्थान के 12वां स्थान में जो है वो है खर्चे का स्थान, मतलब व्यय का स्थान है, और 12वां स्थान जो है आपके दादा दादी का भी स्थान है, वहाँ पे मंगल विराजमान है। जब भी 12वें स्थान पे मंगल होता है तो आपको किसी भी तरह से हथियार लगने की संभावना हो सकती है। तो आपको व्हीकल चलाते वक्त काफ़ी सोच समझ के व्हीकल ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना होगा, ताकि जिसकी वजह से एक्सीडेंट का योग भी हो सकता है। तो आपको काफ़ी सावधान रहना पड़ेगा, आपको गिरने के योग हो सकते हैं। तो पूरा महीना आपको थोड़ा सावधान रहेंगे। जब तक मंगल यहाँ पे 12वें स्थान में है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार।